हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमेश मोंगा, आपका एजुकेटर। तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेरिडोफाइट्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक 3.4 जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम। The topic is gymnosperm. Okay, so let's begin with gymnosperms. Gymnosperms. The gymnosperm, gymno means naked, sperm, seeds, naked seeds. Plant which bears naked seeds are plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. So they bear naked seeds. That's why the term gymnosperm given to them. बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट नहीं है, सीड्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवेरी वॉल, नॉट प्रेजेंट इन साइड फ्रूट, बट सीड्स रिमेन एक्सपोज टू इन्वायरमेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो का मतलब है नेकेड, स्पर्म, सीड्स, नेकेड सीड्स, प्लांट विच बियर नेकेड सीड्स। The seeds that develop post fertilization are not covered, that is are naked. तो seeds जो बन रहे हैं post fertilization वो covered नहीं है, वो naked है। ओके जी। जिम्नोस्पर्म include medium sized trees और tall trees and shrubs। तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको shrubs मिलेंगे, trees मिलेंगे, मीडियम साइज और लार्ज साइज, हर्ब्स नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में ट्रीज मिल रहे हैं, मीडियम साइज और लार्ज साइज, और श्रब्स मिल रहे हैं। हर्ब्स आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वा, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो यहाँ से बन सकता है आपका क्वेश्चन, द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी है? जिम्नोस्पर्म्स की है रेड ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री। ओके, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। One of the gymnosperms, the giant redwood tree, Sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally taproot. आपने देखा था टेरिडोफाइट्स में आपको कैसी मिल रही है? एडवेंटिशियस मिल रही है। यहाँ पे जनरली टैपरूट मिल रही है। रूट्स इन सम जेनरा लाइक हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। तो कुछ आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में, कुछ जेनरा में आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। वाइल इन सम अदर्स सच एज साइकस, तो माइकोरिजा आपको पाइनस में देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है। पाइनस की रूट्स में आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिल सकता है, रूट सेल्स में माइकोरिजा। साइकस में आपको स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइकस में आपको कोरालाइड रूट्स मिल सकती हैं। कोरालाइड रूट्स में आपको साइकस में रूट सेल का एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ मिल सकता है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन केस ऑफ साइकस। साइकस में स्टेम जो है अनब्रांच्ड है, जबकि पाइनस और सिड्रस में ब्रांच्ड है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं। जैसे कि इस बार नीट 2022 का आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे कि उन्होंने 2 या 4 स्टेटमेंट दे दिए और उन्होंने बोला जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो उसमें से 4 में 2 में उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने ट्विस्ट कर दिया और 2 आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे दी। तो यहाँ से दे सकते हैं वो, इस तरह से आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, एक स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन केस ऑफ साइकस एंड ब्रांच्ड इन केस ऑफ पाइनस एंड सिड्रस। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से दे दिया। तो इस तरह से आपको 3-4 स्टेटमेंट दे के पिक द करेक्ट वन वाली बात हो सकती है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल लीफ हो सकती है, कंपाउंड लीफ हो सकती है। तो स्टेम की भी बात हो गई, रूट की भी बात हो गई, लीफ की भी बात हो गई। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। साइकस में आपको पिन्नेट लीव्स मिल रही हैं जो कई सालों तक रह सकती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है जी, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल इंतहा किसी चीज़ की। इन कोनिफर्स द निडिल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स में आपको निडल लाइक लीफ मिल रही हैं जो रिड्यूस कर रही सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा
आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम करने को एडेप्टेशन है, नीडल लाइक हो गई लीव, और उनमें आपको थिक क्यूटिकल कवरिंग मिल रही है, साथ में सनकन स्टोमेटा मिल रहा है, जिससे वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कि ये ऐसे प्लांट है जो नेकेड सीड्स बियर कर रहे हैं बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इन द ओवेरी वॉल। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स बन रहे हैं नेकेड है, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने इसके रूट की बात करी, स्टेम की बात करी और लीव्स की बात करी। रूट में बता रहा है जी, रूट में आपको टैप रूट सिस्टम मिल रहा है, और कहीं कहीं रूट में आपको कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पाइनस में आपको माइकोरिजा मिल रहा है, फंगल एसोसिएशन, और आपको साइकस में कोरालाइड रूट्स मिल रही हैं, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन रूट सेल्स के साथ। स्टेम के लिए उसने बोला ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। अनब्रांच आपको मिल रहा है साइकस में, ब्रांच आपको मिल रहा है पाइनस और सिड्रस में। लीव्स के लिए बोला सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं। साइकस में आपको पिन्नेट लीव्स मिल रही हैं जो परसिस्ट कर रही हैं कई सालों तक। जिम्नोस्पर्म में लीव्स का आपको अडेप्टेशन इस तरह का देखने को मिल सकता है कि ये लीव्स इस तरह से अडेप्टेड है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकें, विद स्टैंड कर सकें एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कोनीफर्स जो है जिम्नोस्पर्म्स का एक ग्रुप, कोनीफर्स में निडल लाइक लीफ मिल रही है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एंड आल्सो थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आर आल्सो देयर टू रिड्यूस द वाटर लॉस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे चलते हैं। तो ये तो सारे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर हुए। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे आइए। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। तो ये बात वहाँ पे आपको बताई गई थी कि साल्विनिया और स्लेजिनेला टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस जन रहा है, और इसके आगे जब हम लोग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जाते हैं तो दे ऑल आर हेटेरोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है हेटेरोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड माइक्रोस्पोर एंजिया और मेगास्पोर एंजिया। सीधी सी बात, स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, उनमें हो जाएगा मियोसिस डिवीजन, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है जी। जिम्नोस्पर्म जो है हेटेरोस्पोरस है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलता हूँ। एक मिनट, बस 1 मिनट। जी, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर प्रोड्यूस कर देंगे। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। ये स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हुए? स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हुए। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। तो स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरोफिल पे है। विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस। ये स्पोरोफिल अरेंज है स्पाइरली अरेंज है, तो अलॉन्ग एन एक्सिस ही अरेंज होंगे टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबुलाई और कोन्स। तो ये कोन्स बना देंगे, ठीक है जी। विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म स्ट्रोबुलाई और कोन। द स्ट्रोबेलाई बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे स्ट्रोबेलाई जो माइक्रोस्पोरोफिल के कंडेंसेशन से बने, माइक्रोस्पोरोफिल बियर करना है तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी है उस पर, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। और इस तरह का स्ट्रोबेलाई जो माइक्रोस्पोरेंजिया के कहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया के वजह से बन रहा है, कॉन्डेंस होने से बन रहा है, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। और मेल स्ट्रोबेलाई, द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है जी। द माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन which is highly reduced and confined to only a limited number of cells। तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन है यहाँ पे हाईली रिड्यूस्ड है और उसमें केवल कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम लोग पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, ठीक है जी। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। और डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का विद इन
माइक्रोस्पोरेंजिया ही हो गया। तो एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ये कहलाता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट व्हेन स्पोर डेवलप्स इनसाइड स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ वाली ये जो लाइनें हैं आपकी, फिर से एक बार इनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, थोड़ा इतना उन्होंने आसान नहीं दिया है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हीट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हीट्रोस्पोरस है, ओके। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। और ये स्पोर कहाँ बन रहा है? स्पोरेंजिया में बन रहा है। स्पोरेंजिया जब दो तरह के स्पोर बना रही तो इसका मतलब है स्पोरेंजिया भी दो तरह की है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया बियर करते हैं उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। तो स्पोरोफिल पे ये स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है और स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से बन जाएंगे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई और कोन। अब ये स्पोरोफिल एक एक्सिस के कहिए कि अलोंग एन एक्सिस अरेंज हो गए स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई और कोन। द स्ट्रोबेलाई बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, वो स्ट्रोबेलाई जो माइक्रोस्पोरोफिल से बनी है, माइक्रोस्पोरोफिल के कंडेंसेशन से बनी है और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया है। दैट स्ट्रोबेलाई इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबेलाई, उसको हम मेल स्ट्रोबेलाई बोलेंगे। द माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर कहाँ पे है? माइक्रोस्पोरेंजिया में है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है? माइक्रोस्पोरोफिल पे है। माइक्रोस्पोरोफिल ने कंडेंस होकर क्या बना दिया? मेल स्ट्रोबेलाई बना दिया। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? अब आप याद करिए, फ्रूटसीटा कैप्सूल हमारा स्पोरोफाइट किसका? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में कैप्सूल के अंदर बनते थे स्पोर और लिबरेट होकर जब वो सॉइल पे गिरते थे तो सॉइल पे जर्मिनेट होकर बना देते थे नया गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। यहाँ पे स्पोर का डेवलपमेंट इनसाइड स्पोरेंजिया ही हो गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह के डेवलपमेंट को व्हेन स्पोर डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द स्पोरेंजिया, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया वहीं डेवलप हो गया। स्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर ने डेवलपमेंट होकर क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट, विच इज़ हाईली रिड्यूस, जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, और केवल कुछ सेल से बना है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, और ये रिड्यूस गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर से वही लाइन बोली है उसने जो ऊपर बोली थी कि ये डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर का हो गया है पोलन ग्रेन में इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। द कोन्स बीरिंग मेगास्पोरोफिल। अब यहाँ पे आके तो मेल गैमेटोफाइट तक की बात हो गई, अब फीमेल को समझिए आप। माइक्रोस्पोर की पूरी बात कर ली कि कहाँ पे डेवलप हुआ, क्या बना दिया। अब मेगास्पोर की बात कर लें। द कोन्स बीरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबेलाई। अब वो कौन जो मेगास्पोरोफिल के कंडेंसेशन से बने। तो मेगास्पोरोफिल में क्या है? ओव्यूल है। मेगास्पोरोफिल में ओव्यूल है, मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का नाम ही ओव्यूल है भाई। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया किस पे है? मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे है। मेगास्पोरोफिल ने कंडेंस होके क्या बना दिया? फीमेल स्ट्रोबेलाई बना दिया। फीमेल स्ट्रोबेलाई, फीमेल कौन क्या बियर कर रहा? मेगास्पोरोफिल बियर कर रहा। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फीमेल स्ट्रोबेलाई। वो कौन जो मेगास्पोरोफिल बियर कर रहे हैं, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल, उन कौन को हम लोग जो कौन मेगास्पोरोफिल बियर कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल स्ट्रोबेलाई। द मेल और फीमेल कौन्स और स्ट्रोबेलाई में भी बोर्न ऑन सेम ट्री। अब पाइनस के केस में मेल और फीमेल स्ट्रोबेलाई सेम ट्री पे है। द मेल और फीमेल कौन्स और स्ट्रोबेलाई में भी बोर्न ऑन द सेम ट्री। पाइनस, तो पाइनस आपका डायोशियस होगा कि मोनोशियस होगा? मोनोशियस। देखिए दो टर्म होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस और मोनोशियस, जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। तो यूनिसेक्सुअल टर्म का मतलब और बाइसेक्सुअल टर्म का मतलब, इससे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। यूनिसेक्सुअल का मतलब दैट ऑर्गेनिज्म विच बियर्स ओनली वन सेक्स। यूनिसेक्सुअल एक सेक्स का होना बॉडी में। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल उभयलिंगी दो सेक्स का होना।
तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, कहते हैं। प्लांट के केस में मोनोशियस और डायोशियस टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, यही इसी बात को बताने के लिए कि उस पर एक सेक्स ऑर्गन है कि दोनों है, मोनोशियस और डायोशियस। ठीक है जी। मोनोशियस यहाँ पे मोनो का मतलब आप जानते हैं होता है वन, लेकिन ईशियस मोनोशियस का मतलब सेक्स से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे एक बॉडी, प्लांट की एक बॉडी जिसमें दोनों सेक्स हो। समझो बात को, कभी नहीं भूलोगे अगर ये बात सुन लोगे। तो मोनोशियस प्लांट बॉडी है, अगर इसका क्या मतलब निकल रहा, मोनोशियस इस टर्म में ही मतलब छुपा, मोनो का मतलब वन और ईशियस ये बता रहा है नंबर ऑफ बॉडी को बता रहा। तो एक ही बॉडी में एक ही बॉडी है, उसी में दोनों सेक्स है। तो दूसरे शब्दों में बोले तो बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे ये कह रहा है जी कि ओव्यूल्स आर बॉर्न, ये हम लोग कहाँ से चले थे, पाइनस से उधर चले गए थे कि पाइनस के केस में उसने बोला द ओव्यूल्स आर बॉर्न, फिर से आ जाइए देख लें। द मेल और फीमेल कॉर्न्स और स्ट्रोबलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। पाइनस के केस में मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री पे है, तो एक ही ट्री है मतलब एक ही बॉडी, मोनोशियस है। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल। अब मेल कौन और मेगा स्पोरोफिल बोल दिया, मेगा स्पोरोफिल ही तो कंडेंस होकर फीमेल कौन बना रहा, मेल कौन। हाउएवर इन साइकस मेल कौन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। तो साइकस के केस में ये मेल और फीमेल डिफरेंट ट्री पे हैं, तो ये कैसा है, डायोशियस है। ठीक है, आ गई बात समझ में। द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। अब मेगा स्पोर मदर सेल किससे डेवलप हुई, फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस इज अ कनेक्टिव टाइप टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। तो न्यूसेलस जो सेंटर में होता है उसमें से एक सेल डिफ्रेंशिएट हुई, एक सेल डिफ्रेंशिएट हुई, उसने मेगा स्पोर मदर सेल बना दिया। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो ये मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया के सेंटर में न्यूसेलस टिश्यू की एक सेल एक्ट करने लगी, कैसे, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। और उसमें ये जो हमारा न्यूसेलस, इसके चारों तरफ क्या है, इंटेगुमेंट है, प्रोटेक्टेड बाय एनवलप, इंटेगुमेंट है, एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। और जिम्नोस्पर्म में इंटेगुमेंट यूनिट एक होता है, तो इसको यूनिटैग्मिक हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। भैया ओव्यूल्स क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल पे बॉर्न हो रहा है, विच में भी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कौन। तो ऊपर वाली जो बात उसने बताई थी, फिर से वही बात बता रहा, रिपीट कर रहा, कोई नई बात नहीं बता रहा। यहाँ तक तो नहीं है, न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। अब कंफ्यूज कर रहा है आपको, ओव्यूल को आप पढ़िए मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मेगा स्पोरेंजिया है। तो अगर आप इसको, इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, द मेगा स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे। ओव्यूल ही, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल ही रिप्रेजेंटेटिव है मेगा स्पोरेंजिया का, ओव्यूल ही मेगा स्पोरेंजिया है। तो ओव्यूल लिख दीजिए या मेगा स्पोरेंजिया लिख दीजिए। ऊपर एक जगह आया तो था, मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि ये देखिए कि ये मेगा स्पोरेंजिया है, ऊपर एक जगह आया था जिक्र। चलिए देख लें कहाँ आया था जिक्र, देखिए ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया लिखा है ना, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया, तो ओव्यूल ही मेगा स्पोरेंजिया है। चलिए तो हम लोग यहाँ थे, द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरेंजिया किस पे है, मेगा स्पोरेंजिया बट नेचुरल है, मेगा स्पोरोफिल पे है। विच में भी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कौन, जो क्लस्टर कंडेंस होकर फीमेल कौन बना देंगे। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। मेगा स्पोर मदर से भैया ओव्यूल के सेंटर में न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलस टिश्यू में से एक सेल स्टार्ट एक्टिंग एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, क्योंकि ये 2Na डिप्लॉयड है, मियोसिस डिवीजन से बन जाएंगे हैप्लॉयड, मेगा स्पोर बन जाएंगे। मेगा स्पोर जर्मिनेट कहाँ होंगे, यहीं पे हो जाएंगे। क्या बना देंगे, मेगा स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। वन ऑफ द मेगा स्पोर
enclosed within the megasporangium developed into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia of female sex organ। ठीक है, तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया आपको किस किस में मिल रहा है? एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया आपको ब्रायोफाइट में मिल रहा है, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया आपको टाइडोफाइट में मिल रहा है। यहाँ पे आर्चिगोनिया तो मिल रहा है, एंथ्रीडिया नहीं होता। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजिया डेवलप्ड इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा? तो आपको मैंने बता रखा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज दैट विच प्रोड्यूस गैमीट। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमीट कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ क्या है? आर्चिगोनिया दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया। अब इसको उसने रिटेन करके रखा हुआ, अभी ये लिबरेट नहीं हुआ, तो ये भी एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है जी। अब क्या होगा आगे? ये दोनों आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए। गैमेटोफाइट बन गए तो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। गैमेटोफाइट बन गए तो वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो ब्रायोफाइट में आपने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट थी। टाइडोफाइट में आपने देखा था कि प्रोथैलस, होमोस्पोरस जो टाइडोफाइट थे उसमें प्रोथैलस बना था जो फ्री लिविंग था। जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं बनता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। तो ये बने कहाँ है भाई? कहाँ बने गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट का अस्तित्व कहाँ से आया? गैमेटोफाइट का अस्तित्व आया स्पोर से। स्पोर ने जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाया, माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोर ने जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर कहाँ बने थे? इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बने थे। स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरोफिल पे है। और स्पोरोफिल ने कंडेंस होकर क्या बना दिया? स्पोरोफिल ने कंडेंस होकर बना दिया मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबिलाई। और मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबिलाई कहाँ पे? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे है। बात याद रखना बेटा, ये सब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ये जो दिख रही है आपको, उस पे है कोन। कोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफिल के कंडेंसेशन को, स्ट्रोबिलाई। और स्पोरोफिल किसको बियर कर रहा है? स्पोरेंजिया को। स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस। क्या बना? स्पोर। स्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बनाया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहाँ है? अभी वो लिबरेट नहीं हुए, वो जहाँ पे बने थे वहीं पे डेवलप हो गए। ठीक, आगे बात समझ में। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। अभी वो स्पोरेंजिया में ही हैं और रिटेन है ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। में भी ये मेल गैमेटोफाइट रिलीज हुआ। मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? मेल गैमीट होंगे। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये निकला गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके। अब ये कहाँ जाना चाहता? बारात लेके दूल्हा कहाँ जाता? दुल्हन के घर। तो ये इसने कहाँ जाना है? इसने जाना है आर्चिगोनिया पे, अपने डेस्टिनेशन पे। तो दे आर कैरिड इन द एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट। तो एयर करंट से ये पहुंच गए कहाँ? कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल पहुंच गए बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। कहाँ पे होगा? मेगास्पोरोफिल पे होगा। ये हवा की सहायता से वहाँ पहुँच गए, तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। टाइडोफाइट और ब्रायोफाइट में मेल जो हमारा गैमीट था एंथ्रोजॉइड, वो कैसे पहुँच रहा था? पानी की सहायता से। यहाँ पे एयर की। The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophil. The pollen tube carrying the male gamete. अब वहाँ जाके pollen grain में क्या बनेगा? pollen tube बनेगी, कैरी करेगा मेल गैमीट towards archegonia in the ovule. ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजिया। आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनिया हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनिया के अंदर एक सेल होगी। तो एग सेल से जाके इसने फ्यूज होना, दूल्हे को दुल्हन के घर जाना। टूवर्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के पास जाके उसने कंटेंट रिलीज कर दिया। कंटेंट क्या है? मेल गैमीट। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हो गया, सिनगैमी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। वो लाइनें आपने मन में सोच लेनी है, दोहरा लेनी है, क्योंकि यहाँ तक उसने बोला कि दूल्हे की बारात आ गई। अब
शादी हो गई मंडपों में और विदा हो गई, सुहागरात हो गई, सब कुछ हो गया, तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ये आपने मन में सोच लेना, सेंसर कर दिया उसने। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमीट से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट ने डेवलप होकर क्या बनाया, एम्ब्रायो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रायो बन गया, ओव्यूल सीड बन गया। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, नेकेड है क्योंकि ओवेरी वॉल नहीं है। इधर आइए, इन तीनों पे निगाह मार लीजिए। ये जो तीन आपके दे रखे हैं, क्योंकि इस बार आ गया था आपका क्वेश्चन उससे डायग्राम से। ये साइकस है सबसे ऊपर, उसके बाद ये पाइनस ट्री है, ये साइकस ट्री है, ये पाइनस ट्री है, और ये आपका जिंको है। ठीक है जी। और जिंको में ड्रॉप शूट और लॉन्ग शूट देख लीजिए आप, कोई भी डायग्राम इस बार आप लोग, ड्रॉप शूट और ये लॉन्ग शूट। ठीक, ये सीड्स हैं, देखिए नेकेड है सीड्स। तो सबसे ऊपर आपका साइकस का ट्री, फिर आपका पाइनस का ट्री। तो पाइनस और सिड्रस जो हैं, अब आपने याद करिए स्टेम के बारे में क्या पढ़ा था। पाइनस और सिड्रस में कैसे स्टेम थे, पाइनस और सिड्रस में ब्रांच थे और साइकस में अनब्रांच था स्टेम। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ भूलिएगा नहीं। चलिए नीचे चलें जहाँ से हम लोग ऊपर आ गए। तो ये हो गया कंप्लीट, सीड्स बन गया, सीड्स आर नॉट कवर्ड। इसके बाद एंजियोस्पर्म में सीड लिबरेट होंगे, जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे। ठीक है। तो सारी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न का, सारी कहानी में जो सारा खेल है वो स्पोरेंजिया। ये जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक आपको फ्लो चार्ट में बना दूँ। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी, उसके हम लोगों ने स्टेम, लीव्स और रूट की बात कर ली। तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर ली। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे आइए। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर। कहाँ प्रोड्यूस करेगी, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में किस, कहाँ पे होंगे, स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल क्या बना रहे हैं, कंडेंस हो गए कोन। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बियर कर रही है आइदर मेल और फीमेल कोन्स ऑन द सेम और डिफरेंट, मेल और फीमेल कोन्स। ठीक है जी, ये तो याद है ना आपको। तो पाइनस के केस में उसने क्या बताया, पाइनस के केस में उसने बताया ये कोन जो है सेम ट्री पे हो सकते हैं, साइकस में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे स्पोरोफिल है जो कंडेंस होकर कोन बना रहे हैं। स्पोरोफिल क्या बियर कर रही है, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया ही आपकी ओव्यूल है। ओव्यूल में ये किससे कवर है, एक टैगमिक है, यूनिटैगमिक है, एक एनवलप है इसमें। और सेंटर में इसके क्या है, न्यूसेलस सेल। न्यूसेलस सेल क्या है, न्यूसेलस सेल्स में से सेल स्पोर मदर सेल की तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। म्यूसिस डिवीजन होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उसमें से एक फंक्शनल रहेगा, गैमीटोफाइट बना देगा। गैमीटोफाइट जो बन गया स्पोर के डेवलपमेंट से, वो भी यहीं पे बन गया गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट बन गया। फीमेल गैमीटोफाइट क्या बियर कर रहा, फीमेल गैमीटोफाइट बियर कर रहा आर्चिगोनियम। और माइक्रोस्पोर कहाँ बने, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल कोन में। माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेवलपमेंट होके क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीटोफाइट है। अब ये हवा के साथ पहुंच गया कहाँ, ओव्यूल के माउथ पे, वहाँ जाके ये पॉलन ट्यूब रिलीज कर देगा कंटेंट मेल गैमीट। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर हो जाएगी, ये पॉलन ट्यूब एंटर हो जाएगी आर्चिगोनिया में। आर्चिगोनिया के अंदर एक सेल, वहाँ जाके फ्यूज़न हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बना देगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सीड लिबरेट हुआ, सॉइल पे गिरा और सॉइल पे जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। क्लियर। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको इसको लीव्स की बातें याद रखनी कि लीव्स में एडेप्टेशन मिल रहा है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है। नीडल लाइक लीफ मिल रही हैं आपको हमारे किस में, कोनीफर्स में, और थिक क्यूटिकल, और आपको सनकन स्टोमेटा मिल रहा है टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए। रूट्स, रूट सिस्टम यहाँ पे टैप रूट सिस्टम है। साइकस में आपको कोरालाइट रूट्स मिल रही हैं और फाइनस में आपको माइकोरिजा रूट्स मिल रही हैं जो फंगल एसोसिएशन है। स्टेम के लिए कि आपको स्टेम जो है इसमें आपको ट्रीज़ मिलेंगे,
मीडियम साइज, लार्ज साइज, और आपको श्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स नहीं मिलेंगे। स्टेम ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है। अब ब्रांच और अनब्रांच में अनब्रांच आपको साइकस में, ब्रांच आपको पाइनस और सिड्रस में। ये सारी बातें याद रखने के बाद ये तो हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हम लोग बात कर चुके हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में आपने याद रखना है कि साइकस के केस में आपको मेल, कोन और ये हमारे मेगास्पोरोफिल अलग अलग उस पर मिलेंगे, एक ही पे नहीं मिलेंगे, अलग ट्री पे मिलेंगे। पाइनस में ये सेम ट्री पे मिलेंगे। इतनी बातें आप याद रखोगे, आप जिम्नोस्पर्म को फाड़ाओगे, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका इससे तो ख़त्म, इससे अब आपको और कुछ नहीं पढ़ना। हम लोग स्लाइड्स देख ले अपनी स्लाइड्स में, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट दे सके जो इंटरेस्टिंग हो। चलिए स्लाइड्स को देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय, हो गया। कोनीफर्स आर वेल सूटेड टू स्नोई क्लाइमेट, साइकेट्स एंड नीटोफाइट्स आर फाउंड इन ड्राई एरिया। तो कोनीफर्स स्नोई क्लाइमेट में मिल रहे हैं आपको, साइकेट्स और नीटोफाइट्स आपको मिल रहे हैं ड्राई एरिया में। ये चाहो तो छोड़ दो, आपसे पूछा ना जाएगा। इस ग्रुप में है क्या? इस ग्रुप में स्मॉल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स विद ओनली 900 लिविंग, 900 लिविंग है। ऑल आर पेरिनियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑल आर पेरिनियल, सभी बहुवर्षीय हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑल आर पेरिनियल एंड वुडी सीड्स डेवलप, ये वाली लाइन आप उठा लो यहाँ से, बाकी तो आप छोड़ दो, चलेगा। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री, श्रब्स। सिकोआ को याद रखिएगा। रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट्स है फंगल एसोसिएशन, पाइनस, साइकस, कोरलाइड रूट। हो गई बात, ये अपने उधर भी दिया हुआ था, इसमें कोई नहीं। स्टेम अनब्रांच है साइकस में, ब्रांच है पाइनस सिड्रस में। ठीक है, लीव्स में भी सिंपल कंपाउंड, साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, वेल अडेप्टेड है। कोनीफर्स में निडल लाइक है, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। साइकस में स्टेम अनब्रांच है और पाइनस में स्टेम ब्रांच है, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। लाइफ साइकिल को भी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके, फिर से यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे को दोहरानी पड़े। डेवलपमेंट ऑफ pollen grain take place in microsporangia. This type of development is known as एंडोस्पोरिक। ये मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। वो कौन? जो मेगास्पोरोफिल बियर कर रहे हैं विद मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल, उनको हम लोग फीमेल कौन या मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्टोबलाई बोल रहे हैं। मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पे हो सकते हैं, पाइनस में डिफरेंट ट्री पे हो सकते हैं, साइकस में बात हम लोग कर चुके हैं। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज ओव्यूल, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। मेगास्पोर मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड होती है, 4 मेगास्पोर बना दिए, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक एक्टिव रहेगा। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, ये बात भी हो गई कि इनको वाटर की ज़रूरत नहीं है जिम्नोस्पर्म में, और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये बात भी हो गई। एयर करंट से पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो सीड बन गया। अब यहाँ से देखिए, ये ले लीजिए आप, साइकस आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल, लार्जेस्ट सिस्टम, लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग, ये सारे साइकस को बिलोंग करते हैं। तो ये बात आप यहाँ से ये वाला पॉइंट लिख लो अपनी एनसीईआरटी में। लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है साइकस को, और ये लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग साइकस को ही श्रेय जाता है। ऑल बिलोंग टू साइकस। ठीक, चलिए। मेगा स्पोर ऑफ अ कोनीफर विच इज़ नेवर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मेगा स्पोर। माइटोटिकली डिवाइड हो गया, क्या प्रोड्यूस कर देगा? फीमेल गैमेटोफाइट पूरी, उसमें क्या बुद्धि लगानी। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। नेकेड ओव्यूल किस में मिलना है? जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। एब्सेंस ऑफ ट्रैकिड एब्सेंस नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, इसमें कैसा एंडोस्पर्म है? हैप्लॉइड है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता। तो ये दोनों बातें किस पे लागू हो रही? जिम्नोस्पर्म पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म? ए एंड डी, तो फर्स्ट एंड 4 हो जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट? एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड नहीं होता, ट्रिप्लॉयड होता, तो ये वाला लागू नहीं होता। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्ड इन एंथर, ठीक बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तो ठीक है।
ओव्यूल्स आर यूजली बाइटैगमिक, ओव्यूल्स आर यूजली यूनिटैगमिक। तो ओव्यूल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है 2 कवर है, बाइटैगमिक है, यहाँ पे यूनिटैगमिक है। स्केल लीव्स प्रेजेंट नहीं, स्केल लीव्स एंजियोस्पर्म में नहीं, जिम्नोस्पर्म से होती है। यहाँ पे लिखा है एब्सेंट, तो ये इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। तो बी और सी सही है आपके, बी और सी, जो वाकई उनका डिफरेंस है। देखिए नीट 2028 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स। हॉर्सटेल किस में आ रहे हैं? हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आर टाइडोफाइट। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवेरी वॉल। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेम्स आर यूजली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। गलत है ना, साइकस में तो अनब्रांच है, पाइनस और सिड्रस में ब्रांच है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, यहाँ तक तो ठीक। वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस है। तो कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट ठीक है? आपका बी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, सिलेक्ट द मिसमैच। इक्विसिटम, होमोस्पोरस, पाइनस डायोशियस, साइकस डायोशियस। तो भैया साइकस में अलग अलग उस पर मिल रहे हैं, पाइनस में सेम पे मिल रहे हैं। पाइनस हमारा कैसा, मोनोशियस है, तो बी हमारा गलत है। ठीक है जी, मिसमैच यही है, बी करेक्ट आंसर बी। अभी आपको मोनोशियस डायोशियस इसी में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट, कोनिफर्स अडेप्टेड है टॉलरेट करने के लिए। किसको टॉलरेट करने के लिए? कोनिफर्स अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज, ठीक है, थिक क्यूटिकल है, हाँ है। प्रेजेंस ऑफ वेसल, ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा है, निडल लाइक है, थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस। तो आप थिक क्यूटिकल लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से आ गया है। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, हो केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, जिंको पाइनस, साल्विनिया, साल्विनिया क्या है? टाइडोफाइट है। तो जिंको पाइनस तो जिम्नोस्पर्म है, ये तो ठीक है, लेकिन साल्विनिया टाइडोफाइट हटाइए। सिक्योवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, हाँ इसको चुन लीजिए। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड, आर वेल अडेप्टेड। तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। स्टेटमेंट कौन सा ठीक? नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ऐसे आते थे क्वेश्चन और ऐसे ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन। विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट? ब्राउन एल्गा है क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंसिन, ठीक बात है। आर्चिगोनिया फाउंड इन बायोफाइटा, डाइडोफाइटा, जिम्नोफाइटा, ठीक बात है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बात भी ठीक है। म्यूकर में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स है, ये बात वो कह रहा है जी कि म्यूकर में बाइफ्लैजिलेट, देखिए यही गड़बड़ है। म्यूकर बिलोंग टू किंगडम फंजाई, जाइगोमाइकोटा, सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड जाइगोस्पोर एंड मोस्ट ऑफ देम लैक फ्लैजिला। म्यूकर में आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा, सो द करेक्ट आंसर इज म्यूकर बाइफ्लैजिलेट है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। विंग पॉलन ग्रेन, ये एक आ गया था आपको नीट से बाहर से, जो 2018 में आया, अब ये आने से रहा। पाइनस में आपको विंग पॉलन ग्रेन मिलते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, हाँ नहीं पता होगा, बीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे आके अब आपका हो गया जिम्नोस्पर्म ख़त्म। माइकोरिजा रूट्स आर एसोसिएशन ऑफ सम फंगल एसोसिएशन में पाइनस की रूट सेल से होता है, तो पाइनस आ जाएगा इसका जवाब। अब अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस? अनब्रांच स्टेम है, पिन्नेटली कंपाउंड है, डायोशियस है, नॉन आर्चियोनेट है। इनकरेक्ट क्या है? तो भैया अनब्रांच, साइकस में अनब्रांच मिल रहा है, ठीक है। पाइनस सिडस में ब्रांच मिलता है। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, ठीक है। डायोशियस है, डायोशियस का मतलब अलग अलग है, ठीक है। नॉन आर्चियोनिएट है, ये आर्चिगोनेट है, ये गलत है स्टेटमेंट हमारा, इसमें आर्चिगोनिया मिलेगा। इसका कहने का मतलब है आर्चिगोनिया नहीं मिलेगा, आर्चिगोनिएट है, नॉन आर्चिगोनिएट है, नहीं ये आर्चिगोनिएट है। चलिए अब आके हमारा ख़त्म। मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म कैसा है? बाय विंड, बाय विंड का मतलब एनिमोफिली, मेल गैमीट थ्रू विंड, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन मिलेगा आपको। हाइड्रोफिली मीन्स विद वाटर, एंटमोफिली मीन्स विद इंसेक्ट्स, with the help of insects. Pollination in gymnosperm, pollination is exclusively by wind, exclusively by wind, wind pollination होता है, ये बात भी याद में रखिएगा। जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल, ऐसा जिम्नो, ये छोड़ो यार, ये सब छोड़ो,
angiosperm. Now we enter into angiosperm. In the next lecture we are going to cover angiosperm. तो अभी तक का जो पढ़ा रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन उसके लगा लीजिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद कल एंजियोस्पर्म में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।